तो यहाँ जो है हम लोग दोनों को हमेशा हमें इंपोर्ट करना है। मैं पहले बात करूंगा सीरीज। सीरीज क्या होता है? एक प्रकार का कॉलम है ना। तो पांडा सीरीज का जो सिंटेक्स है वो ये है कि डेटा जो भी आप लिस्ट वगैरह जो भी डाल रहे हो वो इंडेक्स, डेटा टाइप, कॉपी। तो ये मैं बताता हूँ आपको कि सीरीज जो है वो हम बना सकते हैं, लिस्ट से बना सकते हैं, अरे से बना सकते हैं, डिक्ट से बना सकते हैं। अरे इज द नंपाई डेटा टाइप, डिक्शनरी इज द पाइथन बेसिक डेटा टाइप, स्केलर वैल्यू और कांस्टेंट से भी बना सकते हैं। तो पहले एक मैं सीरीज बना रहा हूँ क्योंकि मैंने पांडास किया है, तो पांडास का मेथड है सीरीज। व्हाट इट पीडी डॉट सीरीज फंक्शन है। मैं एक एम्प्टी सीरीज बना रहा हूँ जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं और इस नाम से सेव कर रहा हूँ। और देखिएगा ये सीरीज प्रिंट किया है इसने, जो कि एम्प्टी है। डेटा टाइप इसने लिए फ्लट 64 है ना, डिफॉल्ट। ठीक है। अब क्रिएट ए सीरीज फ्रॉम एनडी अरे। हमारे पास कोई अरे है नंपाई की, एबीसीडी ये अरे है। तो पहले मैं इस अरे को प्रिंट करवाऊंगा, फिर इस अरे को मैं कन्वर्ट करूंगा सीरीज में, पीडी डॉट सीरीज अरे। गॉट इट। फिर इसको प्रिंट करूँ। पहले मैं सबको आउटपुट हटा देता हूँ, तो मैं प्रिंट इसको भी करवाऊंगा। तो ये तो मेरा अरे प्रिंट हुआ, ये वाला। ठीक है। और इसके बाद मैंने सीरीज प्रिंट में कन्वर्ट किया इसको, सीरीज को प्रिंट करवाया। तो देखिएगा इंडेक्सिंग दे दिया इसने, 0 1 2 दे रहा है, और ये एलिमेंट्स हो गए। तो सीरीज में अब क्या हुआ, हमारे पास इंडेक्सिंग भी आ गया। वन डायमेंशन तो अपन बोल सकते हैं इसको। ठीक है। अब मैं S2 करूं तो S2 में क्या मिल रहा है मुझे? सी मिल रहा है। 0 1 2, 2 में क्या है? वैल्यू सी। गॉट इट। मैं इसमें AR को अपनी इंडेक्सिंग चेंज भी कर सकता हूँ। 0 1 2 है ना, इसकी जगह में अदर इंडेक्सिंग थोड़ा फैंसी जी 100 100 100 2 103 कर सकता हूँ। तो इंडेक्सिंग चेंज हो जाएगा, खाली चीज वही है BCD। व्हाट इट। तो इंडेक्स नंबर हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं इसमें। अब मैं 102 यदि मालूम करना चाहूं तो क्या हो? सी। यदि मैं डबल ब्रैकेट में लिख रहा हूं तो ये भी बताएगा पूरा, यदि सिंगल ब्रैकेट में लिखूंगा तो पूरा नहीं, खाली सी लिख देगा। गॉट इट। अंडरस्टैंड। मैंने डबल ब्रैकेट लिया है कि मुझे पूरा चाहिए। लिस्ट में एक बना रहा हूँ 1 2 4 5 1 0, और लिस्ट को प्रिंट कर रहा हूँ और फिर इस लिस्ट को कन्वर्ट कर रहा हूँ सीरीज में। देखिए पहले मैंने जो सीरीज में कन्वर्ट किया था अरे करी थी, अब मैं लिस्ट कर रहा हूँ। तो ये मुझे लिस्ट भी कन्वर्ट हो जाती है, जरूरी नहीं है अरे ही होती है, लिस्ट भी हो जाती है। क्रिएट ए सीरीज फ्रॉम डिक्ट। अब डिक्शनरी से हम सीरीज कैसे बनाएंगे? डिक्शनरी में की होता है, वैल्यू होती है। तो 3 की है ABC, इसकी वैल्यू 0 1 2। तो पहले मैं इसको प्रिंट करूंगा और फिर इसको सीरीज में कन्वर्ट करूंगा, फिर इसको प्रिंट करूंगा। तो ये वैसे की वैसा अपन को दे दिया इसने। यहाँ इंडेक्सिंग नहीं होती, यहाँ कीज आ जाती हैं और यहाँ उनकी वैल्यूज आ जाती है सीरीज में। सो अब मैं इसकी जो इंडेक्सिंग है वो थोड़ा सा घुमा रहा हूँ कि B पहले आ जाएगा, C उसके बाद आ जाएगा, एक D जो है ही नहीं वो मैंने बीच में फंसा दिया इसमें और ये लिख दिया है। तो देखता हूँ मैं, जब मैं D जो है नहीं वो जब दे रहा हूँ तो क्या वैल्यू देगा उसके सामने वैल्यू दे देगा नेम। कोई वैल्यू नहीं, कॉलम जरूर है पर उसका वैल्यू नहीं है। ठीक है। अब मैं इधर थोड़ा सा मैंने एग्जाम्पल बढ़ाया है डिक्शनरी में कि की है, इसमें 2 नाम दे दिए। पहले एक ही एक वैल्यू थी, A का 0 ही था, B का 1 था, C का 2 था, सिंगल वैल्यूज थी। अब मैंने मल्टीपल वैल्यूज दे दी, 2 वैल्यू यहाँ है, 2 वैल्यू यहाँ है। मैं इसको डिक्शनरी को प्रिंट करवा रहा हूँ। तो ये डिक्शनरी प्रिंट हो गया मेरा। अब डिक्शनरी को मैंने सीरीज में कन्वर्ट किया और प्रिंट करवाया, तो ये हो गया नेम राजेश हरी एज ये। व्हाट इट। अब यदि इसी सीरीज को मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा? देखिए मैंने ये जो सीरीज, ये जो अपना डिक्शनरी है, सीरीज को नहीं डिक्शनरी को,
मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ तो सीरीज में कन्वर्ट किया था, यहाँ मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ डीएफ और इसको डीएफ को प्रिंट करवाता हूँ। आप देखिए ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये ज्यादा अच्छा है। सीरीज की अपेक्षा डेटा फ्रेम ज्यादा क्लियर है कि नहीं? तो हम लोग सीरीज में भी चेंज कर सकते हैं, डेटा फ्रेम में भी चेंज कर सकते हैं। हम वापस सीरीज पे आ रहे हैं कि क्रिएट ए सीरीज फ्रॉम स्केलर। स्केलर यानी कोई एक ही नंबर से हम एक सीरीज बनाना चाहते हैं, एक ही नंबर, कांस्टेंट नंबर, स्केलर यानी कांस्टेंट। So if the data is scalar value, an index must be provided. The value is repeated to match the length of the index. जितना आप इंडेक्स का लेंथ देंगे उस लेंथ तक वो रिपीट होगा। 51 4 बार आएगा, देखिएगा, ये स्केलर होता है। फिर असेसिंग डेटा फ्रॉम सीरीज विद पोजीशन। सो pd डॉट सीरीज, डेटा इन द सीरीज कैन बी असेस सिमिलर टू दैट इन एनडी अरे में जैसे एक्सेस करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। ये एक सीरीज बना रहा हूँ, ये मेरा 1 2 3 4 ये मेरी वैल्यूज हैं, ये मेरी इंडेक्सिंग है ना। और प्रिंटेस और रिट्रीव द फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट मेरा ये इंडेक्स के हिसाब से मैं रिट्रीव कर रहा हूँ, तो इंडेक्स मुझे कोट्स में लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट किया, ये वाली चीज प्रिंट हुई है। और फर्स्ट एलिमेंट जो है मेरा ए, जो मैंने रिट्रीव किया है, ए का वैल्यू जो है 1 है। व्हाट इट, ए इंडेक्स का वैल्यू 1 है। तो ऐसे ही रिट्रीव द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स यदि मुझे करना है तो मैं लिख दूंगा S0 कॉमा कोलन 3। तो 3 को तो लेगा नहीं, 0 1 2 3 एलिमेंट दे देगा मुझे, है ना। तो ये भी हम कर सकते हैं इस तरीके से। रिट्रीव द लास्ट 3 एलिमेंट्स, तो -3 कॉलन करके दे सकता हूँ। तो -3 -2 और -1, क्योंकि यहाँ -1 से चालू होती है, -1 -2, तो ये मुझे लास्ट 3 दे देगा। मैं दोनों एक -5 2 -2 भी कर रहा हूँ, तो ये तो लास्ट 3 दे रहे हैं, और -5 2 -2 कर रहा हूँ तो मुझे फर्स्ट 3 दे रहे हैं। ठीक है। रिट्रीव डेटा यूजिंग लेबल इंडेक्स। अब लेबलिंग के द्वारा सीरीज लाइक फिक्स डेटा डिक्शनरी, तो लेबलिंग के थ्रू तो अपन ले रहे हैं, यहाँ भी हमने जो इंडेक्सिंग के थ्रू लिया हुआ है ना। पहला मैंने कहीं पे लेबल के थ्रू लिया था, तो यहाँ भी मैं लेबल के थ्रू ले रहा हूँ। सिंगल एलिमेंट, डबल कॉमा डबल स्क्वायर ब्रैकेट दे दोगे तो ये पूरा देगा, अदरवाइज सिंगल दोगे तो ही आउटपुट देगा। मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए आपको ये डबल ब्रैकेट ही लेना पड़ेंगे, स्क्वायर, क्योंकि लिस्ट डालना पड़ती है लेबल यदि डाल रहे हैं, और कोट्स में लिखना हमेशा लेबल। तो ये हो गया। इफ अ लेबल इज नॉट कंटेंट एन एक्सेप्शन इज सेंस्ड। यदि कोई लेबल नहीं है, यहाँ एफ है नहीं, और मैं एफ के बारे में ही चाहता हूँ भैया इसमें यार एफ लेवल पे कुछ है कि नहीं है, तो वो एक्सेप्शन कर देगा, उसको बताएगा ही नहीं, एरर दे देगा। तो ये बेसिक कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई पांडास के बारे में, पांडास में सीरीज के बारे में। अब ये मैं अभी छोड़ रहा हूँ, रैंडम नंबर में अलग से है स्क्रिप्ट, उसमें समझाऊंगा। अब डिक्शनरी की बात करें, अभी तक अपन ने सीरीज से बात करी, अब सीरीज में अपन डिक्शनरी, सीरीज कैन बी इंस्टेंशिएटेड फ्रॉम डिक्ट, और सो डिक्ट से भी अपन सीरीज बना सकते हैं। सो डिक्शनरी जो कि एक पांडास का, सॉरी पाइथन का डेटा टाइप है, उससे यदि हम सीरीज बनाए, तो ये सीरीज बनाई मैंने पहले ही बना के बताई थी, है ना। वो भी सेम चीजें ही हैं सब कुछ। आप थोड़ा सा इसको रन करिएगा, देखिएगा सेम। ये वही नमपाई की मीडियन और ये सब आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं सीरीज में। ठीक है, नमपाई मीडियन, क्योंकि नमपाई फंक्शन यूज कर रहे हैं हम लोग, और ये सीरीज मीडियन, नमपाई मीडियन देखिएगा तो इस प्रकार से नमपाई मीडियन है, और सीरीज में भी मीडियन फंक्शन हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है।
सो सीरीज डॉट मीडियन, numpy डॉट मीडियन ऐसे भी कर सकते हैं. So this is often NumPy data type. However, pandas and the third-party library extended NumPy type system in a few places, in which case the data D type would be extension data type. Some example with pandas are categorical data and the nullable integer data types. So यदि हम देखें कि एस अरे, तो देखिए pandas की अरे बन गई है ना, और 1 2 3 4 5 जो कि यहाँ है, कहीं बनाया होगा. एस क्या है मेरा, एस कहाँ गया, एस कहीं क्रिएट किया है मैंने, ये किया है एस, है ना. मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या, ये तो रैंडम है, ये नहीं किया था मेरा, मेरा एस कुछ और है, ये है एस, है ना. ये 1 2 3 4 5 है ना, ये. तो यहाँ मैंने इसको अरे में कन्वर्ट किया है, इसका अरे देखना चाहा है, एस अरे. तो एस अरे में मुझे मिला 1 2 3 4 5, पांडास अरे है, ये लेंथ 5 है, डी टाइप 64 है, तो पूरी इंफॉर्मेशन भी दे रहा है. एस टू नमपाई. अब ये पांडास अरे था, पांडास अरे को नमपाई अरे में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो देखिएगा, तो ये नमपाई की अरे हो गई. ये थोड़ा सा डेटा टाइप में कई बार कंफ्यूजन होता है, जब काम करते हैं समझ में आता है, ये पांडास की अरे है, ये नमपाई की अरे है, ये लिस्ट है, पाइथन बेसिक में अरे है, तो अरे सभी जगह होता है. सो सीरीज इन डिक्ट लाइक में जो है डिक्शनरी में, सो फिक्स साइज होता है इसका. सो जैसे में ई इंडेक्स है मेरे पास उसमें, तो ई इंडेक्स पे 5 है, जो भी अपन देखेंगे, जो एस है यदि उसको प्रिंट कर लें पहले तो वो ज़्यादा बेटर है, आपको समझ में आएगा. मैं खाली इसको प्रिंट करता हूँ पहले, तो आप देखिएगा ये मेरा सीरीज है. इस सीरीज में ई जो को मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो ई का वैल्यू 5 है. ठीक है. अब मैं इस ई का वैल्यू 5 की जगह 12 रखना चाहता हूँ, सब्सटीट्यूट करना चाहता हूँ, तो जैसे आर में करते थे यहाँ भी वही है, और अब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो यहाँ 12 हो गया इंस्टेड ऑफ 5. अब मुझे कुछ एलिमेंट पता करना है कि एस में है कि नहीं है. भाई ई है कि नहीं एस में, हाँ भाई है, ई है इंडेक्सिंग. एफ है कि नहीं है, एफ नहीं है, नो कर दे, फॉल्स कर दो. तो ये इन की कीवर्ड है जो हम यूज करते हैं कि फलाना थिंग इज मेंबर ऑफ दिस और नॉट, है ना, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू. ये था सीरीज. और अब हम बात कर रहे हैं डेटा फ्रेम की. ठीक है, जो कि जिस पे हमें काम करना है आगे. तो डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल लेबल डेटा स्ट्रक्चर है विद कॉलम्स ऑफ पोटेंशियली डिफरेंट टाइप्स. कॉलम्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं, कुछ कैटेगरिकल के हो सकते हैं, कुछ न्यूमरिक हो सकते हैं, कुछ उलट 64 हो सकते हैं, कुछ इंटीजर 64 हो सकते हैं, न्यूमरिक में अलग अलग हो सकते हैं. और यदि हम बनाएं डेटा फ्रेम, तो हम उसको समझ रहे हैं, पर जनरली हम लोग डेटा फ्रेम रीड करते हैं, एक्सेल शीट वगैरह हुआ, CSV फाइल हुआ, उसको रीड करके डेटा फ्रेम हम लोग यूज करते हैं. पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको. ठीक है, तो पहले अपन डेटा फ्रेम को समझ लें कि मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूँ की वैल्यू 1 और 2 है, और ये पॉइंट मैंने इसलिए दिया है कि ये मैं फ्लैट नंबर चाह रहा हूँ, ना कि इंटीजर. पॉइंट दे दिए मैंने, और ये मैंने दे दिया, ये मेरी डिक्शनरी बन गई साहब. इस डिक्शनरी को मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया भाई, ये मेरा डेटा फ्रेम हो गया. अब मैं नमपाई पांडास दोबारा इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, हो गया ये मेरा काम. और यहाँ मैं एक बना रहा हूँ डी नाम से, ये तो DF1 था, एक डी नाम से बना रहा हूँ. 2 डिक्शनरी, एक ही डिक्शनरी, सॉरी 1 और 2 इसके अंदर वो है.
तो कीज हैं। तो ये मेरा डिक्शनरी है और 1। अब क्या करा है मैंने, इसमें अंतर क्या है, यहाँ 1 जो लिया है उसमें जो वैल्यूज मैंने भरी है वो सीरीज डाली है, जबकि यहाँ सीरीज नहीं डाली है, यहाँ लिस्ट ली है, यहाँ मैंने सीरीज डाली है और ये इंडेक्सिंग डाली है उसकी, है ना। इंडेक्सिंग तो यहाँ इंडेक्सिंग मैंने यहाँ नहीं डाली थी, यहाँ मैंने इंडेक्सिंग भी डाली है पहली। तो पहली सीरीज ये बन गई डिक्शनरी। तो ये 1 ये 1 करके पहली है, ये कॉलम नेम आएगा, ए का 0 वो ए के वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू। दूसरा सीरीज मेरा ये है ए बी सी डी, तो ए बी सी डी 2 में। अब मैं इसको डेटा फ्रेम में बदलता हूँ, देखिए कैसा दिखता है। ये दिख रहा है आपको, ये पहला कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, ठीक है, 2 कॉलम हो गए मेरे पास। ये डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गया, यहाँ भी मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया था, लिस्ट को यहाँ भी मैंने कन्वर्ट किया। तो ये थोड़ा सा कोई ज्यादा वो नहीं है, ये हमें करना नहीं पड़ता है, पर मैं खाली समझा रहा हूँ कि अपन सीरीज को लेके भी कर सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। मैं डेटा फ्रेम पे वापस आता हूँ, ये मेरी डेटा फ्रेम है। यदि मैं df डॉट इंडेक्स लिखता हूँ तो इंडेक्सिंग लिख देगा उसकी ABCD इसके इंडेक्स है। df कॉलम्स के में लिखूंगा तो कॉलम बता देगा 1 और 2 2 कॉलम है, ठीक है। ज्यादा कुछ हम लोग इसमें जाएंगे नहीं, हम लोग सीधे बात करेंगे अब डेटा फ्रेम को पढ़ने की और उससे कैसे काम लिया जाता है। अब देखिएगा हम फाइनल इस पे आ रहे हैं कि पांडास में डेटा फ्रेम कैसे CSV फाइल कैसे रीड करेंगे। तो देखिएगा कि इंपोर्ट पांडास इस पीडी एक अलियास है इसका, इस अलाइस के साथ मैंने pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, ये इसका सिंटेक्स। इसमें कोट्स में जैसे हम R में करते थे सेम तरीका है, या डेटा मैंने नाम रखा है, MD भी रख सकते हैं, डेटा रख दिया है, डेटा डॉट हेड, हेड यानी शुरू के 5 ऑब्जर्वेशन याद देता है। पाइथन में R में हमें 6 मिलते थे, इसमें 5 मिलते हैं। तो ये हमें एक डेटा सेट ही इस डेटा से आप परिचित हैं। कौन सा डेटा सेट था ये R में, क्या नाम था इस डेटा सेट का, एम्प्टी कार्स। हमारे वहाँ मॉडल नेम्स जो थे वो रो में आते थे, रो नेम्स आता था, तो यहाँ इधर है। अब इस मॉडल नेम को मैं इंडेक्स में डालना चाहता हूँ, यहाँ पे 0 1 2 3 की जगह, है ना। अभी अपन करेंगे उस चीज को, करके देखेंगे बाद में। अभी तो यहाँ अपन को बता रहा है ये डेटा है साहब, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया हुआ, वर्टिकल मैनुअल स्टेट थोड़ा कैटेगरिकल कर दिया है। अब मैं इसकी इंफॉर्मेशन, वहां अपन स्ट्रक्चर देखते थे डेटा का, R में देखते थे, हाँ। यहाँ इन्फो देखते हैं, इन्फो में ज्यादा तो नहीं देता, स्ट्रक्चर में तो अपन को वैल्यूज भी देता था, उतना नहीं देता, फिर भी इंफॉर्मेशन देता है कि ये 32 ऑब्जर्वेशन है जिसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हुई है, 31 पे खत्म हुई है, ठीक है। टोटल कॉलम 12 है, मिल गई ये इंफॉर्मेशन, साइज मिल गया हमें। दूसरी चीज, ये कॉलम के नाम है, कॉलम की इंडेक्सिंग है ना। और नॉन नल काउंट यानी कि नॉन नल वैल्यूज, मतलब मिसिंग वैल्यू नहीं है, वो डेटा कितना है। तो 32 पूरे के पूरे कहीं भी मिसिंग वैल्यू नहीं है हमारे पास, किसी भी कॉलम में नहीं है ना, 32 नॉन नल वैल्यूज है, ठीक है। देयर इज नो मिसिंग डेटा, ये इंफॉर्मेशन यही मिल जाती है हमें, जो R में स्ट्रक्चर में नहीं मिलती है ना, मिसिंग वैल्यू वाली। डेटा टाइप बता देता है हर कॉलम का। तो पहला कॉलम ऑब्जेक्ट यानी कैटेगरी का, समझ गए। फ्लड 64 या इंटीजर हो तो ये हमेशा न्यूमरिक कहलाते हैं, ठीक है। ये भी न्यूमरिक है और ये इंटीजर है, ये भी न्यूमरिक है, तो ये न्यूमरिक है। नीचे ही हमें एक समरी देता है कि हमारे पास जो फ्लश 64 वाले डेटा है वो कॉलम 5 है, इंटीजर वाले 4 है, मतलब 9 न्यूमरिक कॉलम हुए टोटल, और 3 ऑब्जेक्ट है, 3 कैटेगरिकल, 9 और 3 12 कॉलम हो गए, ठीक है।
और ये भी बताता है कितनी मेमोरी यूज कर रहे हैं हम आपके इसमें 3.1 प्लस KB मेमोरी ये डेटा फ्रेम यूज कर रही है। गॉट इट? समझ में आ गया? यस। स्ट्रक्चर की जगह हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं? इन्फो। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं एन यूनिक, हर कॉलम में कितने यूनिक वैल्यूज है। भाई मॉडल में पूरे 32 की 32 यूनिक वैल्यूज है, मतलब हर मॉडल नेम अलग है। व्हाट इट? माइलेज जो है, जो कि न्यूमरिक है, उसमें 25 वैल्यूज हैं जो यूनिक है, जबकि 32 ऑब्जर्वेशन है। कुछ गाड़ियों का माइलेज सेम है, इसका मतलब ये है। डिस्प्लेसमेंट में 27 है। यहाँ आप देखेंगे नंबर ऑफ कार्बोरेटर में 6 यूनिक वैल्यू है, इसमें 3 है, इसमें 3 है ना? तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल हो गए, ये तो कैटेगरिकल है ही दोनों। तो हम देखना चाहेंगे नंबर ऑफ कार्बोरेटर में कितने कौन कौन सी यूनिक वैल्यूज हैं। तो हम क्या करते हैं, दो तरीके होते हैं देखिएगा इसको लिखने के। एक तो डेटा और कॉलम का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें कोट्स के अंदर। एक तो ये तरीका हो, ये कब यूज किया जाता है, कब यहाँ, जब यहाँ स्पेस दिए हो। स्पेस है ना नेम में, है नहीं है? नंबर और ऑफ के बीच में स्पेस है। जब इस तरह का कुछ होगा तो आप स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में कोट्स में लिखेंगे। ठीक है, तो ये अब क्या कर रहा है, इस डेटा के इस कॉलम पे काम हो रहा है। अब इस पे क्या करना है साहब, हमें यूनिक पता करना है, डॉट करके वो फंक्शन का नाम। ओके ओके। यहाँ ऐसे किया जाता है। तो ये मुझे बता रहा है क्या यूनिक वैल्यूज है, तो अरे आउटपुट दे रहा है मुझे ये कि ये यूनिक वैल्यू है, 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है और 8 कार्बोरेटर। नंबर ऑफ कार्बोरेटर 4 है, किसी गाड़ी में 1 है। व्हाट इट? एक और तरीका है, यदि आपके पास सिंगल है, स्पेस नहीं है, जैसे यहाँ स्पेस है ना, स्पेस नहीं हो, एक ही वर्ड हो, तब आप क्या यूज कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। ठीक है, और मैं इसमें ले लेता हूँ मीन। ओके, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मेरा कंटिन्यूअस डेटा। ठीक है, तो अब मैं कॉलम का नाम डॉट करके लिखा ना मैंने। हाँ। तो ये कब यूज कर सकते हैं, जब स्पेस नहीं है ओके। ना कॉलम नेम में। देखिए आ गया। माइलेज का मीन था ना 20 पॉइंट समथिंग, याद है? MPG लिखता हूँ, माइलेज का मीन देखिए, सर MPG। सॉरी 20 पॉइंट समथिंग आया ना। तो एक तो ये तरीका हुआ और एक ये तरीका हुआ। समझ में आ गया कौन सा कब यूज करना है, कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा। ये वाली चीज हम डॉट के साथ यूज नहीं कर सकते, पर ये वाली चीज हम इन्वर्टेड में यूज कर सकते हैं, मतलब इसमें, है ना? माइलेज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कोट्स के अंदर। अंडरस्टैंड? यस सर। तो ये चीज है। अपन सिलेंडर में देखते हैं, सिलेंडर में साहब 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, 8 सिलेंडर की बात कर रहे हैं, है ना? अब रिट्रीविंग कॉलम्स बाय इंडेक्सिंग ऑपरेटर। अब मैं एक डेटा में HP कॉलम को रिट्रीव कर रहा हूँ। तो देखिएगा HP कॉलम रिट्रीव करके दे दिया इसने, दे दिया पूरे 32 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, D2 डेटा फ्रेम बन गई। इन्फो में बता ही चुका हूँ आपको। सेव भी हम देखते हैं, सेव वही है 32 ऑब्जर्वेशन 12 वेरिएबल। हमें सेव देखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमें यहाँ मिल जाता है इन्फो में। ठीक है, गॉट इट? आप अलग से देखना चाहें तो सेव फंक्शन यूज कर सकते हैं, ये एट्रीब्यूट है, फंक्शन नहीं। फंक्शन में पैरेंथेसिस आते हैं, राउंड ब्रैकेट आते हैं, है ना? इसमें ब्रैकेट लगाया क्या मैंने शेप में? नहीं लगाया। तो ये एट्रीब्यूट है, ये इसको हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक है, खाली।
अब ऑर्डर टू सिलेक्ट मल्टीपल कॉलम आपको सिलेक्ट करना है। वहां अपन आर के अंदर भी ऐसा यूज करते थे, है ना कुछ। तो यहाँ क्या होता है, जब एक से ज्यादा होगा तो आपको लिस्ट देना है। स्क्वायर ब्रैकेट में तो देना ही रहता है, कोई चीज अपन पोजिशनल सेलेक्ट करते हैं तो। पर एक से ज्यादा होंगी तो स्क्वायर ब्रैकेट मतलब लिस्ट देंगे, और एक ही होती तो मुझे दूसरा ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं रहती, है ना। तो ये मेरे को 3 कॉलम सेलेक्ट हो गए, सब डेटा फ्रेम बन गई। ठीक है, तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना सफिशिएंट है पांडास में। Yes, sir. कल अपन पांडास के बारे में और चीज समझेंगे कि लॉक और आई लॉक के बारे में मैं स्टडी करेंगे। ठीक है, कल क्लासेस है? नहीं नेक्स्ट सेशन में, सॉरी कल नहीं, Next नेक्स्ट session. सेशन में। So वो Okay. वीडियोस भी अपलोड नहीं हुए हैं सर। हाँ मैं आज करता हूँ यार, मेरे को क्या बीच में काफी व्यस्त रहा 3-4 दिन, तो सिस्टम पे बैठे ही नहीं तो कर नहीं पाया। आज मैं बैठता हूँ दिन में, देखो टाइम निकाल के, तो आज इसको अपलोड कर दूंगा पॉजिटिवली। ठीक है, ठीक है सर, ओके सर। और जो स्क्रिप्ट भी रह गई होंगी वहाँ अपलोड नहीं होंगी वो भी मैं डाल दूंगा अभी तक की। ठीक है, ओके ओके सर। ओके सर, थैंक यू। ये मैं कर दूंगा। तो ये अपना जो नेक्स्ट सेशन में पांडास खत्म हो जाएगा, फिर अपन आएंगे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में। ठीक है, सर मशीन लर्निंग का सेट मतलब कितना टाइम लगेगा उसमें? इसमें अपने भाई 5 एल्गोरिथम है जो मैं कवर करनी है। ओके। लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसेंट्री, रैंडम फॉरेस्ट, सपोर्ट वेक्टर, नहीं रैंडम फॉरेस्ट के बाद अपना क्लस्टरिंग सेगमेंटेशन है ना। ये हम लोग उसमें कवर कर लेंगे। ठीक, ओके तो 4-5 एल्गोरिथम हमें खाली कवर करना है उसमें, तो वो खत्म हो जाएगा, अपना फिनिश हो जाएगा। ठीक, ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू ओके, सर। थैंक यू।